तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज 27 तारीख है, 3:04 हुए हैं दोपहर के। और कल 26 को मैं अपना संस्कार सर्किट कंप्लीट करके वापस आ गया था। मोर देन 2200 किलोमीटर्स की वो जर्नी थी और बहुत ही शानदार रही वो जर्नी। और मैं पद्दुम से डायरेक्ट ऑलमोस्ट गुड़गांव आ जाता, बट बीच में अम्बाला रुकना पड़ा क्योंकि जो मेरे साथ फेलो राइडर थे उनको लेट नाइट चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। तो मैं कल फिर रुक कर वहाँ पे कल दोपहर में चल के 10 बजे 3 बजे तक यहाँ पे 7 बजे तक आ गया था। सो बेसिकली अब जो है मेरी बाइक चल गई है 13,000 किलोमीटर और मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर इसको सर्विस करवाने के लिए। क्योंकि ये मिरर दोस्तों गंदे रह गए हैं, इसको एक बार साफ करवाता हूँ। कपड़ा है कोई? वो साइड मिरर पे पूरा तेल लगा हुआ है। चलो मिलते हैं। यही है हमारे भाई जिन्होंने सारी सर्विसिंग की है, गुड़गांव सर्विस सेंटर। अरुण भाई थे। क्लीन हो गई सर्विस सेंटर से, अब निकलते हैं हम। सो दोस्तों ये जो सेकंड सर्विस थी वो फ़िलहाल आज मैंने करवा ली कंप्लीट। और बात करेंगे बिल की, कितना बिल बना है अपना सेकंड सर्विस में जो अमाउंट जो कॉस्टिंग पड़ी है वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। इनवॉइस की कॉपी में लगा दूँगा। जो इसमें काम हुआ है वो बेसिक काम ही हुआ है। डिस्प्ले मैं उसकी फ़ोटोज़ भी लगा दूंगा उसमें। जो फ्रंट के थे वो 50-60% अभी भी बाकी हैं और जो रियर के हैं वो तो मोर देन 80% अभी भी चल रहे हैं। सो नो नीड टू चेंज दैट। और इसका कूलेंट चेंज हो गया सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने देखा वो पूरा पीला हो चुका था। गर्मी इतनी है, मैंने इसको हाई टेम्परेचर्स में इतना चलाया है तो कूलेंट की परफॉर्मेंस कम हो गई थी। सो उन्होंने कूलेंट चेंज किया। इसके अलावा जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चीज़ तो होती हैं। चेन की टाइटनिंग, लूबिंग, क्लीन, ये तो सो बेसिकली इतना ही 4-5 कामें हुए हैं इसके अंदर। ज़्यादा कुछ काम था नहीं। और बस जो बिल आया वो करीब 2500-2600 रुपये के आसपास का था। 2600 आप रख लो, वो कंप्लीट 26 भी नहीं, 2500 कुछ का है। वो मैं इनवॉइस शेयर कर दूंगा आपको, आप फोटो में देख सकते हो। सो ऑल वेल फॉर रंगीला। और होपफुली अब एयर फिल्टर चेंज कराने ही आएंगे। इसमें एज सच कोई मेजर इशू ना आए। ये मैडम बिल्कुल उछलते हुए सामने आ गई। कभी भी दोस्तों गाड़ी के सामने से आप क्रॉस करें तो प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि सामने से आपको दिखता नहीं है और हमें भी दिखता नहीं है कि उसके साइड के आगे से कोई वैसे कूद कर ये बिल्कुल तेज़ी से चलते हुए आ जाएगा। सो आज का दिन दोपहर 3 बजे में आया था और करीब टाइम तो सेट इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। 7 बज गए हैं और 4 घंटे लग गए। बीच में थोड़ा सा वो छोड़ के मेरे कुछ और भी 1-2 बाइक थी उनकी सर्विस में लग गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बट हाँ 3-4 घंटे तो 3 घंटे तो लग ही जाते हैं वैसे भी, अब जब आप एक सर्विस करवाने के लिए आओगे तो। मैं प्रेफर करता हूँ वीकडेज़ में ही आना, क्योंकि वीकेंड में क्या होता है इनके पास बाइकें ज़्यादा आ जाती हैं। 8-10 बाइकें खड़ी हो गई तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत होता है, फटाफट करते हैं। अभी क्या आराम से सारा काम हो जाता है। तो आपके पास टाइम हो तो कोशिश करें वीकडेज़ में ही आ जाए। बट
और अगर नहीं है तो वीकेंड में आप आएंगे तो उसमें थोड़ा सा रश हो जाता है। बट एक बात फिर भी सही है कि जैसे आप हीरो बजाज के जाएंगे, KTM के यहाँ भी जाएंगे तो आपके उनके सर्विस सेंटर पर इतनी सारी बाइकें मिलेंगी ना। जो काम करने वाले बंदे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है जल्दी जल्दी करने का। इन सब बाइक आप यामाहा के सर्विस सेंटर चले जाएँ, बाइकें बिल्कुल ना के बराबर दिखती हैं। ट्रायम्फ में आ जाए, यहाँ भी बिल्कुल कम दिखती है। सो ये अच्छी बात लगती है मुझे। आप आराम से आओ, बैठो, चिल करो, बातचीत करो इन लोगों से, और साथ साथ अपना काम भी बढ़िया से हो जाता है। सो ये एक फ़ायदा है। हीरो और इन सब जगह पे तो उनके पास टाइम भी नहीं होता बात करने का, कुछ बताने का। सो थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज़ का। सो फिलहाल अब चलते घर की तरफ, और आज का दिन हमारा समाप्त होने वाला है। अब घर पहुंच के घर की जिम्मेदारियां उठाना ही है, कुछ काम करने हैं, और आप लोगों के लिए ब्लॉग्स एडिट करने हैं। जो जांच ट्रिप पे थी कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी तक। कल आया था, अब कल शाम तक तो पहुँचा ही था मैं, और आज सुबह उठने में लेट हो गया, थकावट इतनी थी। सो मोस्टली अब मैं आज रात में बैठूँगा, कुछ एडिट करता हूँ, कुछ ब्लॉग्स डालता हूँ। पार्ट 1 जॉन्स कार सर्किट की, और रील्स तो मैं डाल ही रहा हूँ थोड़े थोड़े। आपको ज़रूर देखें और कमेंट पे ज़रूर करें कि बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें फीडबैक आप लोगों से चाहिए दोस्तों। सो बिल्कुल लिखें, जो अच्छा ना लगे बिल्कुल वहीं पे बताएं मुझे, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब टाइम 7 बजे और पूरा जाम ही जाम होगा। गर्मी इतनी है, क्या बताऊँ दोस्तों। तो इस गाड़ी में तो ऐसा लगता है पैर दोनों जितने हीट में, अगर जैसे ट्रैफिक में खड़े होकर चलते हैं तो जला डालेगी, वो ऐसा फील आता है बिल्कुल। देखो ट्रैफिक तो पूरा लगा हुआ है दोस्तों। एक और मैं बात बताना भूल गया आपको, इसमें एक अपडेट आया है इनका। कई बार क्या हो रहा है, इमोबिलाइज़र मतलब जो चाबी इसमें लगती है, तो कई बार कोई इशू आ रहा था कि वो डिटेक्ट नहीं करती थी, या फिर मेरे बाइक में इशू आता था ऐसा कि वो जो बेल की एक आइकन होती है इमोबिलाइज़र की, वो जलती रहती थी। सो इसका भी अपडेट आया है, जो इन्होंने इस बार अपडेट किया है। तो आप जब भी सर्विस सेंटर जाएँ कि आपको कुछ ना कुछ अपडेट सॉफ्टवेयर केस में आपको मिलेंगे, जो इसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की तरफ होते हैं। बट कई बार वो सॉफ्टवेयर इन्हांस की जगह उसको डाउनग्रेड कर देते हैं। सो अब देखते हैं। वो इमोबिलाइज़र वाली वैसे इतनी ज़्यादा कोई बड़ी इशू नहीं थी, बट उन्होंने इम्प्रूव किया इस चीज़ को। सो अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर अपडेट तो वही था, बाकी सारे पैचेस सेम ही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग मतलब बजट में ही है, बहुत आउट ऑफ बजट नहीं जा रहा। और जो लेबर चार्जेस होंगे मुझे लगता है सर्विसेज के, वो भी 1000-1500 के अंदर होने चाहिए, जो नॉर्मल सर्विस होते हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बोला कि अभी तक तो पता नहीं है, क्योंकि किसी की हुई नहीं है। और गुड़गांव सर्विस सेंटर में मेरी दूसरी बाइक है जिसने सेकंड सर्विस करवाई है। इससे पहले अभी तक किसी की सेकंड सर्विस यहाँ पे नहीं हुई है, सिर्फ एक ही की हुई है, जिन उन्होंने बताया था, जो वो कहीं बाहर रहता है शायद जयपुर साइड में। बाकी सिर्फ यहाँ पे मेरी ही हुई है बाइक जिसकी सेकंड सर्विस हुई है गुड़गांव सर्विस सेंटर। दिल्ली में तो काफ़ी लोगों की शायद हुई है। सो दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं समाप्त, और कल मिलते हैं कुछ अच्छे विचार और अच्छे मूड के साथ। रंगीला पे होगी सवारी या हमारी रानी पे होगी सवारी, ये पता चलेगा कल। तो मिलते हैं कल दोस्तों, बाय।